तो जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनसे भी क्रॉस करके जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनकी बात बताई कि उन आत्माओं में जो रचयिता का पार्टधारी है वो है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो उस ऊंचे से ऊंचे भगवान का विचित्र पार्ट है। क्या समझते हैं ना? विचित्र पार्ट है। क्यों? उसका चित्र नहीं है। वि माने विपरीत, चित्र माने चित्र फोटो। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान का विचित्र पार्ट बजाया तो क्या उसको फोटो या चित्र नहीं होता है? चित्र तो होता है बताया ना। कहां से लेकर के? हम इस महाबेहद नाटक के ऊंचे से ऊंचे भगवंत से लेकर के पार्ट बजाने वाले हैं। तो भगवंत को जो ऊंचे से ऊंचा है उसको भी बेहद के नाटक में पार्ट बजाने वाला मिक्स किया या नहीं किया? रचयिता को किया। तो ये तो तुम समझते हो क्योंकि बाप ने समझाया ना कि बहुत विचित्र पार्ट है। बहुत विचित्र पार्ट है माना ब्रह्मा और विष्णु का कोई विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए तो फिर कहा जाता है कि 84 जन्म का चक्कर ही लगाते हैं। इन दोनों के लिए, ब्रह्मा और विष्णु के लिए कहा जाता है। कहां कहा जाता है? शास्त्रों में कि 84 जन्म का चक्कर यही लगाते हैं। शिव बाबा तो कोई इतना पार्ट ही नहीं धरते हैं। अरे मुरली में तो बोल दिया इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। फिर क्यों बताया कि सृष्टि रंगमंच पर इनका इतना पार्ट नहीं धरते हैं? इतना माने जितना ब्रह्मा सो विष्णु पार्ट धरते हैं। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि दुनिया इस विचित्र पार्टधारी को 84 के चक्र में पहचान पाती है? पहचान ही नहीं पाती। तो बताया इतना इनका पार्ट नहीं, बाकी नाम तो रखा हुआ है। क्या? काम के आधार पर। क्या काम? क्या नाम और क्या काम? शंकर द्वारा विनाश। तो नाम रखा हुआ है भाई, विनाश कराते हैं। तो नाम है तो पार्ट भी होगा। है पार्ट है तो काम के आधार पर है, और काम तो इंद्रियों द्वारा ही होता है। बिना इंद्रियों के तो काम होता नहीं। तो जो विनाश कराते हैं वो सहज समझ में आता है।
कि है जरूर पार्ट, बाकी स्थापना विनाश पालना समझ में आता तो है, बाकी समझ गए हैं बच्चे कि कोई इतने ऊंचे थे ऊंचा देवता, कितने ऊंचे थे ऊंचा है, शास्त्रों में क्या बता दिया, इतने ऊंचे से ऊंचा देवता को किस रूप में बताया, देवदेव महादेव, माना देव ब्रह्मा देव विष्णु और उन दोनों का देवदेव महादेव शंकर कहते हैं। तो इतना ऊंचा पार्ट बताई दिया देवताओं के बीच में कि 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची 3 देवता, और 3 देवताओं में भी देवदेव महादेव शंकर को कहते हैं। तो इतना ऊंचा पार्ट है तो वो विनाश तो नहीं कर सकते हैं, है? जो ऊंच होगा वो अच्छा काम करेगा या विनाश का काम करेगा, ऊंचा काम करेगा या नीचा काम करेगा, नहीं कर सकते। ये तो ला के विरुद्ध हो जाता है। क्या कि इतना ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा पाठधारी, सब देवताओं में बड़ा देवता महादेव कहा जाता है, और फिर विनाश करा देते। तो बाप बैठ करके ये चित्रों के ऊपर समझाते हैं, है क्या? इन चित्रों के ऊपर क्या समझाते हैं? ये चित्र माने कौन से चित्र? यही त्रिमूर्ति वगैरह। तो त्रिमूर्ति के ऊपर समझाते हैं, समझाना है, ऐसे नहीं कि नहीं समझाना है, क्योंकि ये चित्र समझाने के लिए तुम बच्चों ने ही दिया है ना बना करके, तो समझाना है। तो ये तो जरूर समझाना है बरोबर कि और कोई युग में विनाश नहीं होता है? जो उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण भगवान आया और महाभारत युद्ध कराया, और फिर उसके बाद यादवों का मुसलों का युद्ध हुआ, वो खुद भी खत्म हो गए और सारी दुनिया का ध्वंस कर दिया। ऐसे तो होता नहीं, बरोबर संगम युग पर विनाश जरूर होता है? और होना ही है। यानी बुद्धि कहती है कि जो कलयुग के अंत में पुरानी दुनिया हो जाती है तमोप्रधान कलह कलेश वाली, उसका विनाश जरूर होना है। और विनाश कोई उनसे नहीं होता है? किन से? उनसे माने किस तरफ इशारा किया? शंकर से विनाश नहीं हो, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के द्वारा विनाश नहीं होता है। विनाश होता है, सिर्फ प्रेरक कह देते हैं कि हाँ शंकर ने प्रेरणा दी, तो वो मिसाइल से बनाने वालों ने उन्होंने एटम बम फोड़ दिए। या तो कहते हैं कि असुर संहारणी शक्तियां, क्योंकि विनाश तो होता है अपवित्रता से, है? तो अपवित्रता में कोई लेफ्टिस्ट देवियां भी होंगी कि नहीं होंगी, है? जो क्या करें, वो
लेफ्ट हैंड का जो काम होता है, कचड़े की सफाई, गंदगी की सफाई, वो कार्य करे। तो बताते हैं कि प्रेरणा दी किसको? महाकाली को और महाकाली की भुजाओं को। तो प्रेरक कह देते हैं, है? तो बाबा तो कहते हैं ये प्रेरक शब्द अक्षर तो रंग है। क्या प्रेरणा का मतलब क्या है जानती नहीं है। जैसे बाप ने समझाया है कि भाई आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, माने विचार नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। और तुम जब आपस में बात करते हो तो भी एक दूसरे को ऐसे ही कहते हो। कोई कहते हैं चल चकरा, आज अभी मेरे को प्रेरणा नहीं आती है? प्रेरणा नहीं आती है माना ख्याल पैदा नहीं होता है, विचार नहीं आता है, बस। और तो कुछ बात नहीं है ना दूसरी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं वो प्रेरणा तो मुख से कहा जाता है। अरे प्रेरणा मुख से कहा जाता है? भाई ऐसे मुझे प्रेरणा आई है कि तुमको हम ये राय देवे, ऐसा विचार आया। तो ये प्रेरणा का अक्षर कोई बड़ा नहीं है? फिर बड़ा क्या है? बड़ा क्या कहें? अरे प्रेरणा अक्षर बड़ा नहीं है, विचार आया, ख्याल आया, वो अक्षर बड़ा नहीं है। तो बड़ा क्या चीज है? बड़ा काम क्या है? प्रैक्टिकल। अच्छा, तो शंकर जी क्या हाथ में एटम बम लेके फोड़ते हैं? नहीं। बड़ा क्या है? बड़ा है ऐसा वाइब्रेशन बनाए देना जिस व्यक्ति के ऊपर वो वाइब्रेशन फेंकना हो, तो उसको कहेंगे बड़ा काम है वशीकरण मंत्र। क्या? कोई भी आत्मा को दूर बैठे बैठे वशीभूत कर लो, जैसा काम उससे कराना चाहो योग बल से वो काम करा लो। तो प्रेरणा अक्षर कोई बड़ा नहीं है। और परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करते हैं। यहां भी परमपिता नाम नहीं लिया। कौन? परमात्मा माने परम पार्टधारी जो है, हीरो पार्टधारी, वो प्रेरणा से काम नहीं करता है। देखो प्रेरणा से करते हैं क्या? प्रेरणा से ज्ञान कोई मिल सकता है? अगर प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता हो फिर तो बाप को यहां आने की दरकार ही नहीं। बाप आते हैं तो वो आकर के कर्मेंद्रियों से कर्म का होता है, मुख से बोलते हैं ना। तो तुम बच्चे देखते हो कि बरोबर वो करण करावनहार है। कौन? करनहार भी है और करावनहार भी है। कौन? वो माने कौन? जो भविष्य में पार्ट बजने वाला है, परमात्मा का, परम पाठधारी का, हीरो पाठधारी का, वो करनहार भी है और
करावनहार भी है, तो जरूर वो कराएंगे। है ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? है बच्चों से कराएंगे और करेंगे भी वो जरूर। है पहले क्या करेंगे? करेंगे या कराएंगे? पहले क्या? पहले कराएंगे? नहीं, पहले करेंगे, फिर करके दिखाएंगे, फिर अगर नहीं मानते तो समझाया जाता है, करके दिखाया जाता है, फिर जबरियन भी कराया जाता है। तो बताया कि करेंगे भी जरूर। शरीर बिगड़ तो नहीं करते हैं ना, जो भी करेंगे वो शरीर की कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। तो ये तो बच्चों को मालूम है। 29-8-67 की वाणी का दूसरा पेज। इन बातों का बच्चों को मालूम है। बाकी ईश्वर के बारे में कोई मनुष्य को पता नहीं है कि ईश्वर क्या चीज है, क्योंकि वो सुनाया है ना बाप ने कि पुराने ऋषि मुनि भी कह रहे हैं कि हम ईश्वर को नहीं जानते। और बच्चे भी विचार करते हैं कि बरोबर बात है, पर विचार करते हैं ना कि बाप बिगड़ है, ईश्वर बिगड़ है। कोई को भी ना अपनी आत्मा का ज्ञान है, ना आत्मा के बाप का ईश्वर का ज्ञान है। क्योंकि फिर भी तो है, फिर भी तो ये डायरेक्टर क्रिएटर है ना मुख्य। लो ये कह के किसकी तरफ इशारा किया है? डायरेक्टर भी है और मुख्य क्रिएटर भी है, माने रचयिता भी है, डायरेक्टर भी है। परमात्मा की तरफ बात हो रही है। तो जरूर तुम सभी यहां तो आएंगे जरूर ना। है ऐसे थोड़े ही कि ऊपर बैठे प्रेरणा कर देंगे। तो मुख्य जो क्रिएटर है उसे क्रिएटर तो कहते ही है ना। क्या क्या क्रिएट करते हैं? है पुरानी दुनिया है, दुनिया में तमो प्रधान दुनिया, नई तो है नहीं। तो जो चीज नहीं है वो क्रिएट करते हैं। है जैसे कुम्हार है, मिट्टी है, घड़ा तो है ही नहीं, तो कुम्हार क्या करते हैं? घड़ा क्रिएट करते हैं ना, बनाते हैं। क्रिएटर कहा जाता है, रचयिता है। और पीछे डायरेक्टर भी कहा जाता है। क्या पहले क्रिएट करते हैं फिर पीछे डायरेक्टर क्यों बताया है? डायरेक्टर माने कि सबकी नजरों में सन्मुख नहीं आते हैं। तो पीछे डायरेक्टर भी कहा जाता है। डायरेक्ट करते हैं, मत देते हैं। तो कोई के भी बुद्धि में ये बात कभी नहीं आ सकती है क्या कि क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है? क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है ना दुनिया में, कि सर्व में व्यापक है। तो सब क्रिएटर डायरेक्टर हो गए।